परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं दृशम्भमहं भजे। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। येनास्मिन् निखिलेऽपि भारतमहा देशे प्रज्ञेनोज्ज्वलभक्तियोगकलितं संस्थापितं मण्डलम्। धर्मोद्धारधुरीण भावमनिशम् कीर्त्या समं वर्धयन् धन्यो मान्यजगद्गुरुत्तमपदे सोऽयं समाभ्यर्च्यते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शार्धेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात विषय प्रारंभ होगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जगत गुरु स्वामी कृपालु महाराज की जय 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 श्री राधे। अखंड कल्याण गुणगण निलय अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु जीवात्माओं, यह श्रीमद् भागवत का रस केवल पृथ्वीलोक में ही है। अगर श्रीमद् भागवत का रसपान करना है तो केवल मृत्युलोक में ही उनको सुना जाएगा। सत्रे स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। सत्यलोक में भी ये रस नहीं है, स्वर्गलोक में भी यह रस नहीं है, वैकुंठे अपि वैकुंठ लोक में भी यह रस नहीं है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, इसलिए भाग्यशाली लोग इसका बार बार पान कीजिए। तुलसीदास ने बड़ा ही सुंदर कहा, धन्य घड़ी जोई सोई सतसंगा। वो घड़ी धन्य है, वो समय धन्य है जब मनुष्य सत्संग में बैठता है। बाकी समय जितना भी हम संसार में व्यतीत करते हैं वो निरर्थक माना जाता है, लेकिन हमारा समय, हमारी घड़ी दिव्य सत्संग में अगर चली जाए तो इससे बढ़िया भाग्यशाली जीवात्मा कोई नहीं। यहाँ जितने भी जीवात्मा बैठे हैं वो सब भाग्यशाली ही हैं, क्योंकि कलयुग में
मनुष्य के पास समय नहीं है, फिर इतनी परिस्थिति से और इतने दुख से मनुष्य निकलता है, तो भगवत चर्चा तो बड़ी पीछे रह जाती है। तो कहते हैं धन्य घड़ी जोई सोई सत्संगा। वो घड़ी धन्य है जब मनुष्य सत्संग में बैठता है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनने मात्र से श्री हरि हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो श्री हरि को विराजमान करने का एक ही मात्र उपाय है कि उनकी कथा सुनना। तो यह जो आप लोग एक एक शब्द ध्यान से सुनते हैं, हम बड़े हर्षित होते हैं, हमको बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि हम बचपन से ही महाराज जी से शिक्षा लिए हैं। महाराज जी की वाणी को सुनना बहुत कठिन है, लेकिन आप सब लोग समझ में आए या न आए, लेकिन आते हैं और सुनते हैं, और बड़े भाव से सुनते हैं। तो सुनने मात्र से ही जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। लेकिन आप लोग, मुझे लगता है कि श्रवण भी करते होंगे, मनन भी करते होंगे, और निदिध्यासन माने अपने जीवन में भी उसको उतारते होंगे। केवल सुनने से भी कुछ नहीं होगा। अनंत जन्म बीत गए, एक जन्म नहीं, अनंत जन्म बीत गए। अनंत बार हमने महापुरुषों की वाणी सुनी, एक बार नहीं, अनंत बार। लेकिन हमारी बुद्धि उस महापुरुष की वाणी में लग जाती है। ऐसा क्यों है? ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है? हमारी मायाबद्ध बुद्धि लग ही जाती है। जितना हम अपनी बुद्धि को बचाते हैं, मन को बचाते हैं, वो बार बार महापुरुष और ग्रंथ के प्रति विरोध बुद्धि उत्पन्न होती है। तो कहते हैं बार बार इसका श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सदा सुनो, सदा सुनो। एक दिन सुनते 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 ठाकुर जी हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान के रस का लाभ लेना है तो एक क्षण भी, हम तो 2 घंटा बोलते हैं, तो 2 घंटा केवल आपका चित्त, आपका मन यहीं पे रहे। अगर आ ही रहे हैं, इतना समय दे ही रहे हैं, तो ठीक से दीजिए। आना जाना तो लगा रहेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन आपका ध्यान श्रीमद् भागवत के एक शब्द में रहना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा एक रोग लग गया है बचपन से कि जब भगवत चर्चा हो तब एकाग्र चित्त होकर सुनना चाहिए, वरना न सुने तो भी चलेगा, न सुनो, इससे बढ़िया ये है। लेकिन अगर सुनना ही है तो ध्यान पूर्वक सुनो। ध्यान पूर्वक सुनने से ही
निधिध्यासन माने हमारे हृदय में यह वाणी प्रविष्ट हो जाएगी और वो अपना काम करेगी। आपको नहीं पता, लेकिन वो अपना काम जरूर करेगी। कहते हैं वृंदावन में दिन में एकम निवासेन कृष्ण भक्ति प्रजायते। एक रात्रि वृंदावन में वास करने से प्रेम के अंकुर प्रस्फुटित हो जाते हैं। केवल एक रात्रि वो अंकुर प्रस्फुटित हो गए आपके हृदय में। अब एक दिन वो वृक्ष बनेगा और उसमें फल आएंगे और आपको भी वो रस प्राप्त होगा जो अनंत जीवों को मिला है। तो कल हमने सुना कि परीक्षित राजा को शाप दिया गया और वो अन्न और जल का परित्याग करके गंगा के किनारे आ गए और भृगु वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि सब उनके पास आ गए। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट अन्न जल का त्याग करके गंगा के किनारे हरिद्वार आ गए हैं, अपन भी चलो। उसको आश्वासन देते हैं, लेकिन किसी के आश्वासन से परीक्षित को संतोष नहीं हुआ। तभी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रः। सुखदेव महाराज आते ही सब ऋषिगण तो खड़े हो गए। परीक्षित जी को एक आश्वासन मिल गया, एक संतोष मिल गया कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर मजबूत हो, डॉक्टर अच्छा हो, तो आपको आश्वासन मिलता है कि ये डॉक्टर हमें ठीक कर देगा। अमुक डॉक्टर के पास जाते हैं तो भयभीत कर देते हैं और ये बड़ा खतरनाक रोग है, इसकी कोई दवाई नहीं है। हाँ, ऐसे डॉक्टर भी। लेकिन अमुक डॉक्टर ऐसे होते हैं कि बड़ा चिंता न करे, ठीक हो जाएगा, 1 महीने का कोर्स कर लीजिए। तो उनके शब्द मात्र से ही हमको संतोष हो जाता है। वैसे ही परीक्षित जी ने सुखदेव परमहंस के आगमन को देखते ही बोल पड़े, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहात् किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः। जिनके स्मरण मात्र से अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, ऐसे महापुरुष अगर उसका दर्शन मिल जाए, उनका स्पर्श मिल जाए, उनका चरणोदक मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः, सद्यः माने तुरंत, सद्यः शुद्ध्यन्ति, तुरंत शुद्धि हो जाती है केवल उनको याद करने मात्र से। तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श, उनका दर्शन हो जाए, उनका स्पर्श मिल जाए, उनका चरणोदक मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या है। तो यहां सुखदेव परमहंस आते ही सब खड़े हो गए और सुभद्र वेदी पर विराजमान सुखदेव परमहंस श्री परीक्षित जी महाराज का प्रश्न सुनते ही बोल पड़े, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, पल भर में ही परलोक प्राप्त होता है। मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी है, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है।
चिंता न करो राजन। ए राजन, चिंता न करो, 7 दिन तो बहुत है। पल भर में ही परलोक प्राप्त होता है, एक क्षण में ही भगवान का लोक प्राप्त हो जाएगा। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। जब भगवान की ओर कोई जीव शरणागति प्राप्त कर लेता है तो तत्क्षण उनको कृपा करनी पड़ती है। कृपा करेंगे अवश्य। लेकिन जीव शरणागत नहीं होता, अपनी बुद्धि लगाता है, अपना मन लगाता है। तो कहते हैं परीक्षित, बिल्कुल चिंता न करो, अभी तो 7 दिन बाकी हैं, अवश्य उद्धार हो जाएगा। यह सुनते ही परीक्षित जी महाराज अति प्रसन्न होकर झूमने लगे कि अब संतोष हुआ मेरा कल। उसको वो भय नहीं था कि मृत्यु हो जाएगी और मैं नरक में जाऊंगा, कि नहीं, भय वो था कि मुझे भगवान का लोक प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मुझे उस वृंदावन बिहारी का रस प्राप्त होगा या नहीं होगा, वो चिंता थी, वो भय था। मृत्यु का भय परीक्षित जी को हो नहीं सकता। अरे गर्भ में, परीक्षित जब गर्भ में थे तब श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया था, तो ऐसे महापुरुष को मृत्यु की चिंता तो नहीं हो सकती। हाँ, लिखा है, लेकिन उसने कहा कि म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए, अपने लिए नहीं, मैं मरने वाला हूं मुझे क्या करना चाहिए, ना ना, सब मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो तात्पर्य क्या हुआ, उनको भय नहीं था, लेकिन उनको यह भय था कि मनुष्य ऐसे ही मरते रहेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो भगवान का रस या उनका लोक प्राप्त कैसे होगा। तो सुखदेव परमहंस के श्रीमद् भागवत में पहला वाक्य बोले, वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परम्। वरीयाने शते प्रश्नः, व से प्रारंभ किया। व जो है वो ब्रह्म का बीजाक्षर है। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, बृहति बृंहयति इति तत्परम ब्रह्म, जो स्वयं भी बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर दे, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो यहां सुखदेव जी महाराज ने वरीयाने शते प्रश्न कहा। लोकहितम नृप, हे राजा, तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया, स्वार्थ के लिए नहीं। तो मैं उत्तर बताता हूं। तो फिर सुखदेव परमहंस उत्तर देते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्चेच्छता भयम्। 3 प्रकार की भक्ति बताई गई। इस श्लोक से पहले कहा, इंद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। एक तो मनुष्य के पास समय नहीं है, प्रश्न कर अपने उद्धार करने का भी समय नहीं है मनुष्य के पास। और क्यों? एक तो अपना सुख ढूंढने के लिए इंद्रिया ह्रियते नक्तम, इंद्रियों के सुख के लिए, और कुटुंब भरणेन वा, परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए वो बेचारा जीव
पूरे जीवन प्रयत्न करता रहता है, लेकिन अंत तो गत्वा उनको खुद के लिए स्वात्म कल्याणार्थ कुछ नहीं कर सकता। तो जो जीव अपने कल्याण के लिए सोचता है उसको जीवस्य तत्व जिज्ञासा कहते हैं। ये जीव की जिज्ञासा प्रबल हो जाती है कि मेरा क्या होगा, तब समझ लेना कि अब मैं सावधान हो गया हूं। तो इंद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेण वा। ये समय ऐसे ही चला जाता है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे अगले जन्म में कर लेंगे, वहां तक पहुंच जाती है बात। अरे अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है। बच्चे को अगर कहा जाए भक्ति करो, हम भक्ति क्यों करें, हमारी तो उम्र खेलने कूदने की है। ठीक है, मत कीजिए, युवावस्था है। अरे अब तो भक्ति करो। अरे हमारी उम्र तो पढ़ने लिखने की है, बिजनेस करने की है, पैसे कमाने की, हम भक्ति थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब वृद्ध हो गए, अरे अब तो भक्ति करो। तो पोते का ध्यान कौन रखेगा? हमारे बेटे का बेटा है, उसका ध्यान कौन रखेगा अगर हम भक्ति करेंगे? अच्छा, वो भक्ति किसको समझते हैं? मंदिर में बैठने को। ये सब लोग जो कहते हैं कि ये सब कौन करेगा अगर हम भक्ति करेंगे, तो वो लोग भक्ति किसको समझते हैं? मंदिर में बैठने को भक्ति समझते हैं। अरे भाई, मंदिर में बैठना भक्ति नहीं है, आपके अंदर मंदिर हो जाए ये भक्ति है। आपके अंदर मंदिर का मतलब आपके हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण जब जग जाएगा तो वो मंदिर की प्रतिष्ठा अच्छी है। वैसे भी भगवान तो हमारे हृदय में निरंतर विद्यमान है, तो कोई लड्डू पेड़ा दे रहे हैं क्या हमको? भगवान ने तो कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक गीता। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशिर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक गीता। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण रामायण। सब संत सब ग्रंथ कहते हैं घट घट व्यापक राम। हमारे हृदय में साक्षात, मंदिर में तो हम भावना बनाते हैं कि भगवान की मूर्ति है, लेकिन हमारे हृदय में तो साक्षात भगवान बैठे हैं, मूर्ति नहीं। देखिए भागवत में आएगा 8 प्रकार की मूर्ति होती है। शैली दारुमयी लौही लेख्या लेप्याच शैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टभिधा स्मृता। एक शैली माने शिला की मूर्ति, पत्थर की। फिर दारुमयी माने लकड़े की मूर्ति। जगन्नाथ जी है ना, वो वृक्ष के फल से, वृक्ष से बनाते जाते हैं जगन्नाथ जी को, दारुक ब्रह्म जिसे कहते हैं। फिर लौही, लोहे की मूर्ति। फिर लेख्या, हम चित्र बनाते हैं, उसको भी मूर्ति कहते हैं। फिर लेप्या, हम लेपन के द्वारा जो बनाते हैं, वो भी श्रावण मास में शिव जी बनाते हैं ना, वो मिट्टी के, वो भी एक मूर्ति ही है। शैकती,
फिर शैली दारुमयी लौही लेख्या लेप्या च सैकती, माने रेत की, रामेश्वरम में श्री राम जी ने स्थापना की थी। और मनोमयी और मणिमयी, प्रतिभाष्टभिधा स्मृता, मणि की मूर्ति होती है। लेकिन इन सब में से सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मनोमयी है, सबसे श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि मंदिर की जो मूर्ति है वो तो एक जगह स्थिर रहेगी, लेकिन मन की मूर्ति तो आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां साथ आएगी। इसलिए मणिमयी, मनोमयी। तो सुखदेव परमहंस कहते हैं 3 प्रकार की भक्ति प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्चेच्छता भयम्। पहले श्रवण करो। श्रवण का अर्थ भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के संत आदि को सुनो। ये श्रवण भक्ति। अभी आप जो कर रहे हैं वो श्रवण भक्ति है। भागवत क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, तत्वज्ञान क्या है, ये श्रवण भक्ति है। फिर कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम समैति कौन्तेय कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में बड़ी बड़ी उपासनाओं से मिलता था, वो कलयुग में केवल एक रात्रि की उपासना से मिल जाता है। क्या उपासना करनी है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्याम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हो वृंदावन में राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। हो राधा श्री राधा श्री राधा। हो राधा श्री राधा श्री राधा। हो राधा श्री राधा श्री
श्री राधा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय। तो कीर्तन भक्ति इसे कहते हैं। सदा कीर्तन करना चाहिए। गौरांग महाप्रभु जी ने कहा कि सदा कीर्तन करते रहो। जितना अधिक कीर्तन में रस प्राप्त होता है उतना अधिक किसी भी यज्ञ यागादिक या उपासना या तपश्चर्या में रस प्राप्त नहीं होता जीव को। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। उस हरि का सदा कीर्तन करो, सदा हरि। लेकिन कैसे कीर्तन करे भाई? ढोल मजीरा झांझ पखावत सब लेके कीर्तन करे, उसको भी कीर्तन कहते हैं। हाँ, वो भी कीर्तन है। हमारे भारत देश में तो कई अखंड कीर्तन होते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु जी ने कहा कि नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः दुर्दैवमी दृशमिमा जनिनानुरागः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। भगवान के नाम में भगवान और भगवान की समस्त शक्तियां निरंतर बैठी हैं। यह भाव लेकर भगवान का नाम लेना चाहिए। केवल राधा, केवल कृष्ण, अनंत जन्म बोलो, कुछ नहीं फायदा होगा। भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं, यह भाव अगर जागृत हो जाए, भगवान का नाम तो रसमय लगेगा। वरना तो कोरी भावुकता पूर्वक जो रसमय कीर्तन करते हैं व्यवहारिक दृष्टि से, वैसा हमारे महाराज जी की वो भूमिका रही है कि वो जब संकीर्तन करते थे तो अष्ट सात्विक भाव का उद्रेक होता था। मूर्छित हो जाते हैं कई घंटों। ऐसा कीर्तन हम कब करेंगे? युगायतन निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद बिरहेण वे। एक क्षण युग के समान लगे, आंखों में से अश्रुधार हो। हमारे महाराज जी कहते थे जब तक आंख में से पानी नहीं निकलता कीर्तन में, तब तक वो कीर्तन है ही नहीं। गाते रहो। महाप्रभु जी ने कहा बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तभु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनंत जन्म कीर्तन कर लो, वो प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। आंखों से अश्रुधार और रोमांच युक्त होकर हमारे रोम रोम खड़े हो जाए, ऐसा कीर्तन रस प्राप्त हो जाए तो कुछ काम बने, अंतःकरण शुद्ध हो। इसको कीर्तन कहते हैं। प्रहलाद जी ने भी कीर्तन की महिमा गाई। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, तुकाराम, नानक सभी संत ने कीर्तन पर जोर दिया। अरे वेद भी कहता है, ऐसा नहीं कि संत कहता है। आद्यागमत यदि श्रवत सहस्रणी भी रुति भी ऋग्वेद। तुम रोकर पुकारो भगवान आ जाएंगे। इतना सरल। हाँ, लेकिन संसार के लिए तो रोना आता है हमको, आपको, सबको। भगवान के लिए कितना रोए? नहीं जी, रोते हैं। भगवान की याद में भी रोते हैं। इधर बेटी का विवाह होकर उसकी विदाई होगी, वहां भी रो दिया। हाँ, दोनों हमारे दोनों व्यवहार रखेंगे ना भाई, सब काम आएंगे।
हमारे महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता था क्या क्या तुम्हारी बेटी का विवाह होगा? पता था। तो ये सब खर्चा हाँ विवाह के लिए ही किया है। अच्छा, लास्ट में क्या होगा? बेटी का वो विदाई होगी। हाँ, और तुम रो रहे हो? हाँ रो रहा हूं। तुम्हें नहीं पता था ये जाएगी? पता था जी, लेकिन फिर भी रोना आता है। देखो, इसको माया कहते हैं। सब कुछ पता है लेकिन फिर भी रोना आता है। माँ बाप बेटा स्त्री पति धन पद प्रतिष्ठा प्रॉपर्टी सबके लिए रोएगा वो, भगवान के लिए नहीं रोएगा। वो भीख मांगेगा संसार के पास, माँ मुझे आनंद दे दो, पिताजी मुझे आनंद दे दो, प्रेम दे दो, बेटा जी मुझे आनंद दे दो, लेकिन आनंद कोई देता नहीं। एक बार कह दो है श्री कृष्ण तुम आनंद दे दो, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं दे दूंगा। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। लेकिन नाम कैसे लेना है मैंने आपको अभी बताया। किसी को दिखाने के लिए नाम मत लो, भगवान को दिखाओ, बस इतना ही बहुत है। मैं कोई विषय के बाहर बात नहीं कर रहा हूं, सुखदेव जी यही बात कर रहे हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेच्छता भयम, ये उत्तर दे रहा हूं मैं। भागवत की अन्यत्र चर्चा हमको महाराज जी ने सिखाई नहीं है। व्यासपीठ पर बैठकर केवल भगवत चर्चा होनी चाहिए, अन्य चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। अरे वो थोड़ा उदाहरण दे देते हैं, वो सब लोगों को समझ में आ जाए। अरे उदाहरण के पीछे तुम भागवत खो रहे हो। तुम्हारा तो अकल्याण होगा, दूसरों का भी अकल्याण होगा। तो ऐसे ये मैं जो व्याख्या कर रहा हूं वो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत है। तो कीर्तितव्यश्च, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। फिर आगे स्मरण, वो अंतिम, पहले श्रवण फिर कीर्तन और अंत में स्मरण। भगवान का स्मरण चालू हो जाए फिर सब छोड़ दो। कीर्तन की भी आवश्यकता नहीं, माला की भी आवश्यकता नहीं, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल स्मरण। गोपियां यही तो करती थी। वो क्या श्री राम राम श्याम श्याम करती थी? नहीं, दिन रात श्याम सुंदर के उस मुखारविंद का ध्यान करती थी। काम तो वो घर का करती थी, उनका भी बेटे थे, उनका भी विवाह हुआ था, उनके भी सास ससुर थे, लेकिन उस गोपी का पद कितना ऊंचा है भक्तों में। नारद जी कहते हैं अपने नारद भक्ति सूत्र में, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसी भक्ति गोपियों ने की वैसी भक्ति आज तक किसी ने नहीं की और न कर पाएंगे कोई। कैसी भक्ति? यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवे मटसि तद्व्यथतेन किं स्वे कुरपादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषां नः। गोपी कितना प्रेम करती थी ठाकुर जी से, इस श्लोक में वर्णन बताया गया। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु, जब तुम
गैया चराने वन में जाते हो श्री कृष्ण, और विरह के व्याकुल होकर हम तड़पती रहती हैं इधर। एक बार दर्शन हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए। तो जब तुम्हारा दर्शन हो जाता है तो आपके चरण उसको गले नहीं लगाती। बेटे में छोटा सा बच्चा होता है तो प्यार आता है तो हम जोर से चिपटाते हैं ना उनको, वो बच्चा झटपट जाता है। लेकिन यहाँ गोपियां वो ध्यान रख रही हैं कि श्री कृष्ण के उस कोमल शरीर को पीड़ा न हो जाए हमारे कारण। तो उनके चरणों के तलुओं को अपने वक्षस्थल पर धीरे से लगाती हैं, और भीता डर के शनई कि ठाकुर जी को हमारा वक्षस्थल उनके चरणों में चुभ न जाए, इतना ध्यान रखे। हमारा तो माथा फट जाएगा अगर इस बात को हम ठीक से समझेंगे तो। गोपियों में निस्वार्थ प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, कोई भी स्वार्थ नहीं, बस ठाकुर जी के सुख के लिए निरंतर उनका स्मरण। निरंतर स्मरण करने के लिए श्री महाराज जी ने एक दोहा बनाया है। हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। हरि और गुरु इन दोनों का निरंतर स्मरण करो। और गुरु की क्यों भक्ति करे जी? भगवान की भक्ति करे ये तो ठीक है, गुरु की क्यों भक्ति करे? तो वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्थ्या प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद। जैसी भक्ति गुरु हरि के प्रति हो, देव के प्रति हो, वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए, तो वो भक्ति सही मानी जाएगी। केवल श्री कृष्ण की भक्ति किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी। हरि गुरु दोनों की भक्ति करनी है और नित्य निरंतर करनी है। और भाव निष्काम, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। और अनन्य, ये 3 शर्तें बताई। निष्काम, कोई कामना नहीं, निरंतर माने सतत, और अनन्य माने श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इनमें ही हमारा मन रहे, बाकी संसार में न जाए एक क्षण को भी। बड़ा कठिन है, बोलना तो सरल है, करना और कठिन है, लेकिन करना पड़ेगा। इस जन्म में न करोगे तो अगले जन्म में करना पड़ेगा। बाकी तो नान्य पंथा विद्यते यनाय, अन्य कोई पंथ नहीं है, एक ही रास्ता। तो भगवान का श्रवण करे, कीर्तन करे और मनन करे। फिर सुखदेव परमहंस आगे बताते हैं कि इसकी साधना को परिपक्व करने के लिए अमुक नियम बताए हैं। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। पहले तो बोला कि जितासनो, आसन सिद्धि। आसन सिद्धि अगर किसी को आ जाए तो सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड आपके पास आ जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। केवल ठीक से बैठना आ जाए तो। ठीक से कैसे बैठते हैं? आपका शरीर जहां हो वहीं पे ही मन रखो, उसको कहते हैं ठीक से बैठना। आपका शरीर जहां है वहां आपका अगर मन आ गया, बस काम बन गया। अभी एक क्या है, हमारा शरीर कहीं है, मन कहीं और है।
इसलिए हम थक जाते हैं, इस शरीर से थक जाते हैं। लेकिन मन और शरीर का सामंजस्य अगर हो जाए, एकत्व हो जाए, जहां शरीर है वहीं पे मन हम अगर लगा देंगे तो बस ठीक से जितासन हमारा आसन सिद्ध हो जाएगा। तो जितासन हो जाएगा तो जित श्वासो भी हो जाएगा। श्वास नहीं लेना है क्या? नहीं, श्वास तो लेना है, लेकिन उनकी भी वैदिक पद्धति है, कुंभक, रेचक, पूरक इत्यादि। हम कहां से सांस लेते हैं? अब छाती से सांस लेते हैं। हाँ, वही तो गड़बड़ है। छोटे बच्चे को देखो, नाभि कमल के नीचे से उनकी सांस चलती है और हृदय तक आती है और वापस नाभि कमल में चली जाती है। तो नाभि से सांस लो और हृदय तक ले जाओ, फिर नाभि तक ले जाओ, ये जित श्वास। और उस मन को उस श्वास में निरंतर ध्यान केंद्रित करो। वो कैसे होगा? श्वास में मन कैसे ध्यान केंद्रित करे? तो हमारे महाराज जी कहते हैं, मंत्र मन से बोलो, श्वास से मंत्र बोलो और मन उस मंत्र में लगा दो। जैसे हमने आपको बताया था कि श्वास श्वास से राधे नाम का जप करना चाहिए, सबसे बड़ी साधना। अंतिम जब आप सांस खींचे तब रा मन में, और जब सांस छोड़े तो धे। राधा मंत्रो मंत्र दातृश्च राधा। सब काम हो जाएगा आपका। धन चाहिए, हाँ, राधा राधा बोलो, धन आ जाएगा। क्या खिलवाड़ तमाशा है क्या? राधा राधा बोलने से? अरे करके तो देखो, एक बार करके तो देख लो, फिर बताना। हमारे आचार्य तो प्रतिज्ञा लेते हैं, परम धन राधा नाम आधार, जाही श्याम मुरली महटेरत, सुमिरत बारंबार। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम का परम धन एकत्रित करो। श्वास श्वास से जितना जब आप मौन रहे तो राधा नाम का जप करते रहो। राधे राधे राधे। और कोई मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। कितना दुर्लभ मंत्र दिया है राधा रानी ने। लेकिन वृंदावन का गुप्त रस होने के कारण सौराष्ट्र में इनकी इतनी ख्याति नहीं है। सौराष्ट्र जो हमारी धरा है वो राधा नाम को गुप्त रखती है। तो उस सौराष्ट्र में भी हमको वृंदावन बनाना है। और यहां भी वृंदावन का अर्थ क्या होता है? व्रज व्याप्त अर्थ में बना है व्रज शब्द। तो वृंदावन का अर्थ व्याप्त, तो सब वृंदावन ही हैं। अयोध्या भी वृंदावन, मथुरा भी वृंदावन, काशी भी वृंदावन, हिमालय भी वृंदावन, कैलाश भी, मानसरोवर भी, सब वृंदावन है। ये वृंदावन कोई ऐसी वैसी धाम चीज नहीं है, साक्षात गोलोक से अवतरित हुआ है यह धाम। जैसे भगवान ने अवतार लिया वैसे ही धाम भी अवतार लेके आता है। तो वृंदावन जाना, वहां तपश्चर्या, राधा नाम जप करना ठीक है, आते जाते जाना चाहिए वृंदावन। लेकिन यहां भी वृंदावन है, अगर हम सोच ले, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आज एक दो बार जैसा मन लगे आप कीजिए, लेकिन हमारे मन में वृंदावन बन जाना चाहिए, तब तक कोई काम नहीं बनेगा। बहिरंग वृंदावन से कुछ नहीं होगा। तो जितश्वास, जितासनो जितश्वासो
जित संगः जितेन्द्रियः। फिर जित संगः, संग अच्छा कर। अगर आपको पता है कि इसका हम संग करेंगे तो कुसंग हो जाएगा और इनका परिणाम क्या आएगा ये मैं देख रहा हूं, तो उससे संबंध काट दीजिए, तुरंत काटो। यद्यपि परम स्नेही, फिर भी, क्योंकि परिणाम गलत आएगा इसका। मनुष्य जो चतुर मनुष्य है वो परिणाम देखता है, वर्तमान नहीं देखता, उसका परिणाम क्या होगा। बच्चा जब पढ़ता है तो माँ बाप हर्षित होते हैं, लेकिन वो इतने हर्षित नहीं हो जाते कि अब पढ़ाई सब कुछ है। नहीं, पेपर में क्या लिखेगा, परिणाम क्या आएगा, माता पिता की उसमें दृष्टि होती है। अच्छे मार्क आ गए, हाँ वहाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, पहला नंबर आ गया। तो जो चतुर व्यक्ति होता है वो परिणाम की ओर देखता है कि परिणाम क्या आएगा। तो संग किसका करे? संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों का संग करो। अगर संग करना ही है, यह बीमारी है और करना पड़ेगा, भागवत कहती है, तो संतों का संग करो। आप कहते हैं महाराज संत कहां से लाएंगे? कौन है संत? जाओ वृंदावन में, जाओ अयोध्या में, जाओ काशी में। कहते हो संत नहीं है? अरे अनंत संत हैं इस धराधाम पर, इसलिए तो हम सब लोग बैठे हैं। संतों की शक्ति से ही हम यहाँ सांस ले रहे हैं। अगर संतों की शक्ति, उनकी भक्ति मिट जाए तो हम लोग तो क्या भक्ति करते। संतों के संग, और उसको भी सत्य संग कहते हैं। एक असत्य संग संसार, एक सत्य संग संत के प्रति। तो जित श्वास जित संगो जितेंद्रियः, इंद्रियों पर भी कंट्रोल करने के लिए कहा है। अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा सुनना, अच्छा अच्छा सूंघना, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा स्पर्श करना, ये सब शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जितना ही अधिक भगवान की ओर लगेगा तो संसार से धीरे 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 हट जाएगा। भगवान के दर्शन करना है, भगवान का सुंदर अंग देखना है, उनकी मूर्ति को स्पर्श करना है, उनकी सुगंधि को रस लेना है, उनका चरणोदक पान करना है, उनकी कथा सुनना है। मैं कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूं, जो बात आप लोगों को पहले से ही सब पता है, फिर भी आप सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या? रस मिलता है। जो व्यवहारिक में रस हमको मिलता है, दो बहनें आपस में बात करती है, अरे वो तुम्हें पता है क्या, अरे वो भानु साहब की लड़की, हाँ क्या, वो आजकल बड़ा अच्छा पढ़ाई करती हैं। ओ अच्छा अच्छा, तो तुम क्या सुनना चाहते थे? अरे वो भगाई गई, वो भाग गई, ऐसा कुछ हम तो सुनना चाहते थे। हाँ, यही हमारी अंदर की बीमारी है कि संसार की चर्चा सुनने में इतना हमको रस मिलता है कि सभी इंद्रियां उनमें लग जाती हैं, और अंत तो गत्वा यह इंद्रियां भगवान में नहीं लगती। तो जितेंद्रियः, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। फिर परीक्षित जी महाराज सृष्टि का रहस्य पूछते हैं। महाराज, इस सृष्टि का रहस्य क्या है? सृष्टि कैसे बनी? सुखदेव जी ने कहा, अरे राम राम राम, मैंने मंगलाचरण करना तो भूल गया। मैं पहले से आते ही शुरू हो गए थे सुखदेव जी, मंगलाचरण नहीं किया था। तो मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः
क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। ये न्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनः तपस्विनो दानपराय यशस्विनो। कोई तपस्वी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई हो, अगर श्री कृष्ण के शरणागत नहीं है तो उसका मंगल नहीं होगा। मामनादृत्य धर्मोपि पापम स्यात् मत प्रभावतः। मुझे छोड़ के कोई धर्म करे तो वो पाप है। श्री कृष्ण को छोड़ के अलग करके कोई धर्म भी करता है तो वो पाप है, और श्री कृष्ण को साथ में लेके पाप करता है तो वो धर्म है। वेदव्यास जी की कलम। हमको पाप करना नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि श्री कृष्ण को छोड़ो मत, उसके पीछे लग जाओ। फिर सुखदेव परमहंस सृष्टि की संरचना के बारे में बताते हैं। परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया वही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। नारद जी एक बार ब्रह्मलोक में आ गए, तो ब्रह्मलोक में आके नारद जी ने क्या देखा कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी किसका ध्यान कर रहे हैं, वो तो स्वयं भगवान है। तो जब समाधि खुली तब ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, आप किसका ध्यान कर रहे थे? आप तो स्वयं भगवान है ना। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं है, मेरे भी ऊपर कोई है। अच्छा, कौन है? बोले श्री कृष्ण, उनका ध्यान करता हूं मैं भी। अच्छा, तो ये परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? कहते हैं श्रीमन नारायण श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी का प्रकटीकरण हुआ। तो पहले पुरुष ने प्रकृति की ओर देखा तो क्या उत्पन्न हुआ? महत तत्व उत्पन्न हुआ। महत तत्व से तन मात्रा यानी कि 3 प्रकार की माया उत्पन्न हुई। वो एक सत्वगुणी माया, एक रजोगुणी माया और एक तमोगुणी माया। माया सा त्रिविधा प्रोक्ता सत्व राजस तामसी, वेद कहता है, श्वेताश्वतर उपनिषद। 3 प्रकार की माया होती है, एक सत्वगुणी माया, एक रजोगुणी माया और एक तमोगुणी माया। तमोगुणी माया से 5 तत्व बनते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये भी तमोगुण से बनते हैं। ये थोड़ा सृष्टि का विषय है तो बुद्धि थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो तमोगुण से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत बनते हैं। और रजोगुण से इंद्रियों का निर्माण होता है। रजोगुण से क्या होता है? इंद्रियों का निर्माण, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, ये सब। और सत्वगुण से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का प्रादुर्भाव होता है। तो ये सत्व, रज और तम। फिर ब्रह्मा जी ने देखा, मैं नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं, मेरी ओर तो केवल जल और वायु ही है। तो उसके मूल में गए ब्रह्मा, जाते गए, लेकिन तम नाध्य गच्छत। ब्रह्मा भी भगवान को नहीं जान पाए। ब्रह्मा भी भगवान को नहीं जान पाए। तो ब्रह्मा जी वापस आ गए ऊपर। तो स्पर्शे सुषोडमेक विंशतम, तप शब्द सुनाई पड़ा।
तो ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया। तप करना प्रारंभ किया तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान ने दिव्य चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कराया। दूसरे स्कंध के 9वें अध्याय का 32वां, 33वां, 34वां श्लोक। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् पश्चायदेयदं तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यच्चात् सर्वत्र सर्वदा। तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। अहम एव अग्रे, मैं ही पहले था। अहम एवाग, मेरे पहले कोई नहीं था। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहले भी मैं था, आज भी मैं हूं और बचूंगा भी मैं ही। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संसार जो प्रतीत हो रहा है वो ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ये तो एक खिलवाड़ है, माया है मेरी। अरे इतनी बड़ी माया। हाँ, शिव बिरंचिकह मोहई कोहे बपुरा आन शिव चतुरानन देखि डराही अपर जीव कहाँ लेखे माही। ब्रह्मा विष्णु शंकर जिस माया से डरते हैं तो मनुष्य की गिनती क्या है। ब्रह्मा जी भी माया से डरते हैं, लेकिन यह माया मेरी कृपा से सत्यवत प्रतीत होती है। सत्य है नहीं, सत्यवत प्रतीत होती है। तो यह दिव्य चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान जब ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी को सब ज्ञान हो गया और सृष्टि का वर्णन चतुश्लोकी भागवत की शक्ति से किया। जो यह चतुश्लोकी भागवत का रोज पाठ करता है वो संपूर्ण भागवत का पाठ के अधिकारी बन जाता है। 4 श्लोक हैं केवल। हमारे महाराज जी जब काशी में गए तो काशी में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। काशी के विद्वान सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो काशी के विद्वान जब उसको प्रश्न करने लगे कि यह श्लोक का अर्थ क्या होता है, तो महाराज जी पहले उनका नंबर बोल देते थे, फिर उसका जवाब देते थे कि तुमने जो ये श्लोक बोला है उसका यह नंबर है और उसका अर्थ ये है। तो पंडित क्या बोलेगा, फिर बैठ जाएगा। तो हम तो रट के सब आते हैं यहाँ। हाँ, जो मन में आता है वो बोल जाते हैं कभी कभी, लेकिन हमारा तो रटा हुआ ज्ञान है। महाराज जी को तो सब शास्त्र वेद के नंबर याद थे। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ किसी विद्वान में कि समस्त शास्त्र वेद के नंबर तक याद कर लिए उन्होंने। तो ऐसी विभूति भगवान के अलावा कोई हो नहीं सकता। तो मैंने एक संकेत किया, ऐसे गुरु हमारे जीवन में आ जाए, जो मैं यहां बोल रहा हूं वो आप सब लोग भी बोल सकते हैं। गुरु आश्रित
आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत करहिचित् न मर्त्यबुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। आचार्यं मां विजानीयान्, आचार्य को मेरा ही रूप जानो। नाव मर्त्य, मेरो मनुष्य की बुद्धि न लगाओ। नावमन्येत करहिचित् और नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। मेरी सब शक्तियां गुरु में रहती हैं। अगर गुरु का अपमान कर दिया तो मेरी शक्ति का और मेरा अपमान अपने आप हो जाएगा। तो किसी भी महापुरुष के प्रति दुर्भावना नहीं करें, क्योंकि हमको तो पता नहीं किसका स्टेज क्या है। अरे हमको अपना पता नहीं है, दूसरे का तो क्या पता। एक जन्म का भी याद नहीं है हमको पूरा पूरा। 1 महीने पहले या 1 सप्ताह बाद या 3 दिन पहले आपने कौन सी सब्जी खाई थी, याद है? पता नहीं, कुछ है शायद में खाई होगी बैगन की, पता नहीं, शायद ये वो भूल गया। हाँ भूल गया जी। तो 3 दिन की बात आपको याद रहती नहीं और तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो। हाँ हाँ जी, बुद्धिमान तो है, वो भी ठीक है। पागल अपने को पागल नहीं मानता, वो कहता है तू पागल, मैं थोड़ी तुम पागल हूं, तू पागल है। हाँ, तो पागल के सामने हम अगर जाएंगे और उनको पागल बोलेंगे तो वो खुद बोल देगा मैं थोड़ी ना पागल हूं, पागल तो तुम लोग हो जो संसार में जाते हो। तो कहते हैं ब्रह्मा जी का यह दिव्य ज्ञान समग्र सृष्टि में आज तक, इस तारीख में अभी तक बोला जा रहा है। तो वो ज्ञान कितना पुराना होगा। फिर भागवत के 10 लक्षण बताए गए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः। तृतीय स्कंद से 12 स्कंद तक भागवत के 10 लक्षण बताए गए। मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो तृतीय स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति आदि का विवरण बताया गया। फिर आगे कहते हैं कि विदुर और उद्धव का मिलन होता है। विदुर और उद्धव तो जाने लगे थे, तो विदुर मिल गए। तो क्या हुआ महाभारत का? तो उद्धव जी ने कहा आपको कुछ पता नहीं है, महाभारत तो हो गया, सब यदुवंश का भी नाश हो गया और भगवान भी परम धाम चले गए, यहां तक हो गया। लेकिन भगवान ने दिव्य ज्ञान आपको देने के लिए कहा है। लेकिन आप मैत्रेय जी के पास जाकर सुनिए वो दिव्य ज्ञान। विदुर जी को भगवान ने अंतिम समय में याद किया था। वो सुन के विदुर जी इतना हर्षित हो गए, मेरा स्मरण तो किया भगवान ने। तो वो विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा बिंदेत भूयस्तत एव दुःखः। क्या मिलता, हमको चाहिए सुख और मिलता है दुख, ये उल्टा कैसे? उल्टी गंगा बह रही है। हाँ, यही तो संसार का पूरा नाटक है। तो सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्यदुपारमं वा।
सुख का प्रयत्न करते हैं जीव दिन रात कि संसार से सुख मिले, माँ से मिले, बाप से मिले, बेटे से मिले, धन से मिले, लेकिन अंत तो गत्वा कभी सुख प्राप्त होता ही नहीं उनको। हमारा बाप खराब है, हमारी माँ खराब है, हमारा बेटा खराब है, लेकिन फिर भी सुख मिलेगा संसार से। उसका अच्छा है, उसको पूछो तो नहीं उसका अच्छा है, उसको पूछो तो अरे इंद्र के पास है, इंद्र को पूछो तो अरे ब्रह्मा के पास सुख है। स्वर्गिणोपेतमिच्छन्ति सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते। इंद्र भी दुखी हैं, वो भी ब्रह्मा का पद चाहता है। हमको हम ब्रह्मा बन जाते, हम यज्ञ में जो आहुति देते ना, इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः, बातें न करो, कीर्तन करो। इसलिए माइक थोड़ी देर बंद कर दिया। ये क्या बड़ी बड़ी सृष्टि की संरचना, रजोगुण तमोगुण लगा रखा है। अरे कीर्तन करो, राधा नाम वही सार है ना। इसलिए वो संकेत देना चाहते हैं, ये वेदांत के अध्ययन से कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, राधे राधे, राधे राधे। तो कहते हैं महाराज 10 प्रकार के लक्षण बताए गए, उसमें से सर्ग पहला सृष्टि नामक बताया गया। तो यहाँ विदुर जी मैत्रेयी से मिलते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वा जनुपारमं वा। सुख के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है लेकिन सुख मिलता नहीं, इसका कारण क्या है? तो मैत्रेयी जी उसका उत्तर देते हैं, हे प्रभु, ये माया 5 प्रकार की तत्वों से बनी है, तो शरीर का सुख संसार में है, लेकिन आत्मा का सुख नहीं है। मैत्रेयी जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। शरीर का सुख है, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, एयर कंडीशनर चालू कर दो तो सुख मिल गया। भूख लगी है, गरम गरम रसगुल्ला खा लो तो सुख मिल गया। लेकिन शरीर का सुख है संसार में, लेकिन हमारा यानी कि आत्मा का सुख इधर नहीं है। तो आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए परमात्मा तक जाना पड़ेगा। क्या? आत्मा का सुख अगर हमको चाहिए तो परमात्मा की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, वो तो भूमा सुख है, छोटा सा सुख नहीं है। हम तो छोटे छोटे सुखों में सुखी हो जाते हैं। अगर छोटे छोटे सुखों में गंभीर हो जाए मनुष्य, न राग न द्वेष, राग भी न हो, प्रेम भी न हो और दुश्मनी न हो, ऐसा मन हमारा बन जाए, किसी के प्रति राग न हो, किसी के प्रति द्वेष न हो, ऐसा मन अगर हमारा हो जाए तो भगवान का सुख अवश्य मिल सकता है। लेकिन हमारा मन सदा राग द्वेष से भरा रहता है। वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छी है, वो अच्छी नहीं है, और तुम मैं तो अच्छा हूं। अच्छा किससे पूछते हो? अपनी बुद्धि से पूछता हूं। तो अपनी बुद्धि खुद के विपरीत बोलेगी क्या? कोई बोल सकता है मैं पागल हूं? हाँ, मैं, कोई नहीं बोलेगा, नहीं मैं ठीक हूं। कोई थोड़ा सा बीमार पड़ जाता है तो हम उसको कहते हैं चलो डॉक्टर के पास। अरे नहीं नहीं, छोटी मोटी बीमारी से मुझे कुछ नहीं होता, नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास। फिर रात को 12 बजे वही आता है तुम्हारे कमरे में, चलो जाने डॉक्टर के पास जाएंगे। कहाँ तो कमर बहुत दुखे, बहुत नहीं सहन थाई। तो कहते हैं कि छोटे से सुख में मनुष्य आ जाता है। तो अगर छोटा सुख का हम परित्याग कर देंगे, छोटे सुख का अर्थ क्या होगा? पूरे संसार का वैभव आपके नाम कर दिया जाए और आपको उसमें प्रेम न हो, वो अच्छा है। पूरा संसार आपके नाम कर दिया जाए,
आपकी राग वृत्ति उसमें न हो तो आप जीत सकते हैं, भगवान का सुख पात्र बना सकते हैं। थोड़ा सा सुख मिल गया तो हम खुश हो गए। अरे भगवान का सुख सर्वश्रेष्ठ है। अगर इंद्र का भी पद आप लोगों को मिल जाए तो भी उसमें आपकी रुचि न हो तो समझना आपको भगवान का रस अवश्य मिलेगा। तो मैत्रेय जी कहते हैं छोटे छोटे सुख में मनुष्य हर्षित हो जाता है, सुखी हो जाता है, इसलिए बड़ा सुख उनके पास पहुंचता ही नहीं। बड़ा सुख किसे कहते हैं वो भी नहीं पता। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः। फिर आगे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रादुर्भाव प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 भाइयों को प्रकट किया। बेटा सृष्टि करो। तो 4 भाइयों ने कहा हम तो परमहंस हैं, भगवान का नाम यशोगान करेंगे। राधे राधे करके वो चले गए। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो क्रोध के भ्रुकुटी से शंकर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि का प्रादुर्भाव कीजिए। शंकर जी ने कहा जी करेंगे। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि का सृष्टि का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे राम राम राम, रुक जाओ, तुम हरि भजन करो, मत करो सृष्टि, बिगड़ जाओगे। सृष्टि की संरचना ऐसे नहीं होती। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है नहीं करते, अगर आप बोले तो नहीं करना है, आप बैठिए साधना कीजिए। तो भोलेनाथ तो राधे राधे करने लगे। फिर ब्रह्मा जी के ही अंग से 10 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, फिर मरीचि, अत्रि, अंगिरा, क्रतु, भृगु, देवर्षि नारद इत्यादि 10 पुत्रों का जन्म हुआ। तो 10 पुत्र में से सबका विवाह हो गया, नारद जी का विवाह नहीं हुआ। फिर नारद जी ने कहा मुझे तो विवाह करना नहीं, हमको तो नारायण जप करना है। तो फिर आगे मनु जी महाराज और शत्रुपा का वंश वर्णन हुआ। तो ब्रह्मा जी के अंग से ही मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी की छाया से करदम का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। छाया माने जो छाया होती है, शरीर की छाया, उससे करदम ऋषि और वाणी से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। तो मनु महाराज के 3 बेटी और 2 बेटे, उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 बेटे, आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 लड़कियां। तो मझली बेटी देवहूति का विवाह करदम से हुआ और समय जाते जाते हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी पर राज्य कर लिया। तो ब्रह्मा जी की छींक से भगवान वराह का जन्म हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी सृष्टि को बचाओ हे भगवान। वराह भगवान ने कहा बिल्कुल टेंशन न करो, मां चिंता गुरु देवर्षि, चिंता न कीजिए। तो हिरण्याक्ष से युद्ध किया और पृथ्वी को पुनर्जीवित किया और धीरे धीरे समय जाते करदम के यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का साक्षात सांख्य के प्रदाता हुए और करदम ने देखा कि अब सब ठीक है तो अब मुझे वनम व्रजेत, वन में जाना चाहिए। देखिए ये वैराग्य सही है। उनका पति, उनकी पत्नी भी सही, उनका पति भी सही, सब सही, लेकिन घर का वातावरण भी सही, फिर भी वो वन में जा रहे हैं। हम तो क्या, હવે તો કંટાળો આવી ગયો સંસારથી એટલે હું જંગલમાં જાઉં, આવું કહે ને, તો હું સંસારથી કંટાળી ગયો એટલે હું વૃંદાવન જાઉં છું। નહીં,
સંસારના સમસ્ત સુખો તમારી પાસે છે ને તમે વૃંદાવન જાઓ છો તો એ વૃંદાવન ધામ યાત્રા સફળ છે. કંટાળીને ને દુઃખી થઈને ને આપણે ભાગી જાય સંસારથી, સંસાર તો ભેગો આવવાનો છે. સંસાર તમને નહીં મૂકે અને બોલવાળાને નહીં મૂકે ને સાંભળવાળાને નહીં મૂકે. હા, બલવતી માયા હે ભાઈ. तो इधर देवहूति अपने पुत्र कपिल से शरणागत होकर कहती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम. हे प्रभु, आप साक्षात भगवान हैं, सांख्य के प्रदाता हैं. इस इंद्रियों के विषयों से कैसे दूर हुए, बस इसका कोई मार्ग बता दीजिए. फिर कपिल ने सांख्य आदि का उपदेश देकर अपनी माँ देवहूति को भगवत धाम की यात्रा का जो तत्व ज्ञान था वो दिया. और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ. वहां यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ. बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय. और प्रसूति का विवाह किससे हुआ? दक्ष प्रजापति से. उसकी 16 बेटी थी, उसमें से एक बेटी सती दक्ष की पुत्री थी. लेकिन उनका विवाह तो हो गया था, लेकिन वहां कोई संतान नहीं थी. क्यों? वर्णन आता है, जब दक्ष प्रजापति की सभा थी, दक्ष प्रजापति अंदर उसके महल में जा रहे थे तो सब खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर ध्यान मग्न होने के कारण खड़े नहीं हुए. तो दक्ष प्रजापति को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है, अपमान की दृष्टि से मेरा ये जो दामाद है वो खड़ा नहीं हो रहा है. तो उसके विरोध में सबसे बड़ा यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में सबको आमंत्रित किया, लेकिन उनकी बेटी और उनके दामाद शंकर को आमंत्रित नहीं किया और उनका स्थापन नहीं किया. तो सब स्वर्गलोक से मृत्युलोक से देवसुर जाने लगे उस यज्ञ में. लेकिन सब लोग जाते हैं तो पार्वती से पूछते हैं कि तुम नहीं जाओगी? सती से पूछते हैं, हमें तो आमंत्रण है नहीं. तो सती जी ने शंकर जी को कहा, मेरे पिताश्री के यहाँ बड़े यज्ञ हो रहा है, आपको आमंत्रण हमको नहीं दिया. पता नहीं, शंकर जी ने कहा. तो मैं जाऊं? पहले तो शंकर जी ने कहा मत जाओ, लेकिन बड़ी इच्छा थी तो फिर सती जी चली गई. जब यज्ञशाला में उनका प्रवेश हुआ तो उनकी माँ इतनी हर्षित हुई, चिपटा लिया, गले लगा लिया. सब तिरछी नजर से सती को देखने लगे. तब सती ने देखा कि यहाँ मेरे पति का स्थान नहीं है. तो दक्ष प्रजापति के सामने और सब यज्ञ वेदी चल रही थी, उसने अपना अंग डाल दिया. बोलिए सती महारानी की जय. और इधर नारद जी ने बीणा उठा के शंकर भगवान के पास गए, कहा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी रहितं नमामि. इतना सुनते ही शंकर भगवान क्रुद्ध हो गए और वीरभद्र को अपनी जटा से प्रकट किया. दक्षम स यज्ञम जहि, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो. तो वीरभद्र आदि असुरों ने, राक्षसों ने जाकर भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी सब लोग गए और दक्ष का गला काट दिया और सब विध्वंस कर दिया. और सब लोग ब्रह्मा जी वगैरह स्तुति करने लगे, हे नाथ ऐसा मत कीजिए, आपका क्रोध शांत कीजिए, ये यज्ञ हैं, यज्ञ तो हमारे आदर्श हैं इत्यादि सब बातें करते हैं ब्रह्मा जी और शंकर भगवान से. तो शंकर भगवान शांत हुए
अपने जो ससुर थे उनको बकरे का वो जो सिर है वो लगाया। इसलिए हम जब शिव मंदिर में जाते हैं तो बम 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 करते हैं ना, तो शंकर भगवान बड़े राजी हो जाते हैं, हमारे ससुर की आवाज निकलता है। तो ये ऐसी बात है। तो फिर अगले जन्म में वो हिमालय की पुत्री पार्वती हुई और शंकर भगवान का उससे विवाह हुआ और गणेश जी और कार्तिक जी का जन्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब प्रियव्रत और उत्तानपाद की दो बीवी सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के प्रति उनका बड़ा लगाव था, सुनीति के प्रति नहीं था, उनको निकाल दिया। तो एक बार सुनीति का बेटा ध्रुव, उनको लगा कि मुझे मेरे पिताजी के गोद में बैठना है, तो कहते हैं मैं जाओ। फिर उसके पिताजी की गोद में बैठा था तो उसने जो सौतेली माँ थी तो उसने हटा ली। अरे तेरा बाप नहीं है ये। ध्रुव जी छोटे से थे, ये मेरा बाप नहीं है, तो मेरा बाप कौन है? जाकर पूछा अपनी माता से, मेरा पिता कौन है? तुम्हारे शरीर के पिता तो यही हैं, लेकिन तुम उनकी गोद में न बैठो, जगत पिता की गोद में बैठो। ये गोद तो छोटी सी है, वो गोद बहुत बड़ी है, तो जगत पिता कहाँ मिलेगा? एम कीधुं, ये हारो मरसे क्या? कोई ने मरतो ज नहीं मिलेगा। तो कहते हैं जंगल में जाओ। तो ध्रुव जी छोटे छोटे पैरों से चलने लगे, जंगल में पहुंच गए। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालक ये मंत्र का उच्चारण निरंतर करो, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो अन्न जल का परित्याग करके ध्रुव जी महाराज ने सतत तप किया, तो साक्षात श्री कृष्ण आविर्भाव हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो श्री कृष्ण ने पहले तो देखा तो वो तो ध्यान मग्न थे ध्रुव जी महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो शंख का स्पर्श गले में किया और चिपटा लिया बेटे को। ध्रुव जी धन्य हो गए और स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलिए श्री ध्रुव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सदा के लिए ध्रुव लोक को ध्रुव जी चले गए, आज तक उस लोक में राज्य कर रहे हैं। इतना बड़ा राज्य उनको दे दिया। हाँ, अब कल ठाकुर जी आने वाले हैं। आप सब लोग भी समय सर सब पधारिएगा और ठाकुर जी की जो जन्म है हैप्पी बर्थडे कहने आप भी सब आइएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए। कितने दिन? 3-4 दिन हो गए ठाकुर जी की लीला नहीं सुनी। तो कल से ठाकुर जी आएंगे और खूब लीला करेंगे। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द राधे गोविंद गोविंद राधे गोविन्द गोविन्द राधे गोविंद गोविंद राधे गोविन्द गोविन्द राधे गोविंद गोविंद राधे गोविन्द गोविन्द बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जगत गुरु स्वामी कृपालु महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की आरती पूजा होगी। सब अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। भगवान की हम आरती करेंगे। बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की भुवन सिर कनक मुकुट झलके भुवन श्रुति कुंडल भल हलके भुवन मृग प्रेम सुधा छलके कसीले बैन रसीले नैन कसीले सैन भुवन नैनन मनहारी की बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की दुहुनि दृग चितवनि परवारी दुहुनि लट लट कनि छवि न्यारी दुहुनि भौमट कनि अति प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान रसन दम कान दुहुनि बेसर छवि न्यारी की बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की एक उर पीतांबर पहरे एक उर नीलांबर लहरे दुहुन उर लर मोतिन छहरे कंकनन खनक किंकिनिन झनक नूपुरन भनक दुहुन रुन झुन धुनि प्यारी की बनवारी नथवारी की एक सिर मोर मुकुट राजे एक सिर चूनर छवि छाजे दुहुन सिर तिरछे भल भ्राजे संग ब्रज बाल लाडली लाल बाहगल डाल कृपालु दुहुन दृग चारी की बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी निराजनं समर्पयामि। ॐ जगनेन जगन्मयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विद्या बुद्धिधन ऐश्वर्य पुत्रपौत्रादिसम्पद पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलं। चरणकमलयोर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं સમર્પયામિ અથ પ્રદક્ષિણીકૃત્ય દરેક લોકો છે ભાગવતજીની એક પ્રદક્ષિણા કરશે.
परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हे बरसाने में राधा 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 बरसाने में राधा 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 हो बरसाने में राधा 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 श्री बरसाने में राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा गणपति महाराज की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय भागवत भगवान की जय बालकृष्ण लाल की जय द्वारिकाधीश की जय जगत गुरु कृपालु महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय सबको राधे 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 राधे।